देखिए मिस्टर हरियान, तो किरचॉफ लॉ कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक। अब ये क्वेश्चन में इंसिडेंटली उन्होंने ऑलरेडी आपको डायरेक्शन दे दी करंट की। उन्होंने बोला कि सर ये जो करंट है, ये देखिए, ये I2 की डायरेक्शन इस क्वेश्चन में दिया हो। फिर उन्होंने I3 की डायरेक्शन भी दे दी और I1 की डायरेक्शन भी दे दी। इस क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, दे हैव टोल्ड यू कि यही ले लो। टू सिंप्लीफाई द थिंग्स व्हाट वी हैव डन इज, हमने ये लूप को देखा, RSPR। हमने जब ये लूप को देखा तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे, ये डायरेक्शन में। सो वी सेड वी विल टेक दिस लूप ऑफ RSPR, जो कि हमने यहाँ ले ली। इसमें कोई डाउट है रेहान? नो दूसरा जो लूप हमें दिख रहा है, जो क्योंकि उन्होंने ऐसा करंट दिया होता तो हमने इसलिए लूप भी ऐसे बना ली। कैसे बना ली? ये देखिए, I3 से जा रहा है, यहाँ से I1 से आया, ये I1 से आया, तो हमने दूसरी लूप बना दी PRQP। PRQP रेहान समझ आया? यस अच्छा, तो अब करना क्या? अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। जब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ बेटा, ये I2 है, ये 200 ओम पे जो I2 है वो ड्रॉप कर रहा है। क्योंकि ड्रॉप कर रहा है इसलिए यहाँ पर नेगेटिव लिखा है। उसके बाद ये EMF इंक्रीज हो रहा है 5 वोल्ट, ये इंक्रीज हो रहा है इसलिए ये पॉजिटिव लिखा हुआ है। फिर यहाँ से मैं इस साइड चला, अब I3, ये रेजिस्टेंस है 20 ओम का, तो ये ड्रॉप कर रहा है क्योंकि मैं डायरेक्शन ऑफ करंट में जा रहा हूँ। क्योंकि ड्रॉप कर रहा है इसलिए यहाँ नेगेटिव है, और घूम फिर के लौट के बुद्धू घर पे आए इज इक्वल टू 0। रेहान, इस चीज पे कोई डाउट है इस इक्वेशन में? नो दूसरी लूप देख लीजिए। एक चीज ध्यान में रखिए जो आपको ऑब्वियस है, जो फर्स्ट पहली नजर में आपको समझ आता है, वो ये है कि यहाँ पर 3 वेरिएबल है, I1, I2, I3। अगर 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन जब तक होंगी नहीं, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। बेटा बात नहीं समझ आई? समझ 3 इक्वेशन तो बनेंगी, ये तो कंफर्म्ड है। अब मैं दूसरी लूप लेता हूँ। कौन सी लेता हूँ? PRQP। तो कहां से स्टार्ट करता हूँ? P से स्टार्ट करता हूँ। P से जब मैं इस साइड चलना शुरू करता हूँ, करंट के साइड में चल रहा हूँ, करंट की डायरेक्शन में चल रहा हूँ, रेजिस्टेंस आया, रेजिस्टेंस की वजह से ड्रॉप हो गया, तो यहाँ पर नेगेटिव आ गया। फिर यहाँ से आया, फिर से करंट की डायरेक्शन में चल रहा था, रेजिस्टेंस आया, ड्रॉप आ गया। सिंपल फॉर्मूला है V इक्वल टू IR वाला। हम सिर्फ पोटेंशियल ड्रॉप्स देख रहे हैं, ये पोटेंशियल ड्रॉप्स देख रहे हैं, ये जितने भी हैं ये सारे पोटेंशियल ड्रॉप्स हैं। बेटा कोई डाउट तो नहीं है? नहीं समझ रहा पोटेंशियल ड्रॉप्स है, ये देखिए, ये पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, फिर यहाँ से फिर से पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, बट यहाँ देखिए जो ये सेल लगा हुआ है इसकी वजह से जो पोटेंशियल है वो राइज हो रहा है, इसलिए यहाँ पर आपको +4 नजर आ रहा है। बेटा कोई डाउट तो नहीं? नो ये मेरे पास आ गई दूसरी इक्वेशन। अब मुझे पता है कि एक और इक्वेशन छुपी होगी, वो इक्वेशन अगर आप यहाँ पर देखेंगे, इसको देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा। क्या समझ आएगा? थोड़ा सा ध्यान से देखिए। दो करंट आ रहे हैं, ये जंक्शन पे दो करंट आ रहे हैं और एक करंट निकल रहा है। तो कहने का मतलब I3 की जो वैल्यू है वो I1 + I2 के इक्वल होगी। बेटा कोई डाउट है? नो इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, किरचॉफ लॉ के हिसाब से, इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, ये क्वेश्चन यही फिजिक्स के एंगल से खत्म हो जाता है। इसके बाद आता है सारा लीनियर इक्वेशन। मेरी बात नहीं समझ आई? समझा अब आपके पास 3 इक्वेशन है, तो 3 इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है। फिजिक्स का रोल खत्म हो गया है, अब डिपेंड करता है कि आपका जो मैथ्स है वो कैसा है। मेरी बात समझ आ रही है जो मैं कह रहा हूँ? जी यूजुअली शांति से अगर आप करेंगे ये क्वेश्चंस, शांति से करेंगे तो आराम से निकल जाता है। उसमें करना क्या आपने, वो भी थोड़ा देख लीजिए, 2 मिनट में बता देता हूँ आपको। पहले तो जैसे ये इक्वेशन है, थोड़ा सा अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आपको पहले ही नजर आ जाएगा कि इसमें से 4 कॉमन निकल जाता है। तो ये इसमें से ना 4 कॉमन निकाल के ये इक्वेशन बना दिया। तो बेटा कोई डाउट है? नो इसको थोड़ा सा सेट कर लिया, 1 इस साइड आ गया और ये जो 5 I3 और ये सब ये यहाँ पर आ गया। बेटा कोई डाउट है? नहीं अब यहाँ जो मेरी इक्वेशन आई, इसमें मैंने क्या किया चुपचाप, फिर मैं क्योंकि ज्यादा उंगली नहीं करना चाहता, ये I3 की जो वैल्यू है 5 I3 पे मैं डाल दूंगा 5 I1 + 5 I2। ये देखिए, बेटा कोई डाउट है? नहीं तो ये मेरी एक इक्वेशन बन गई।
फिर मैं यहाँ पर आया, फिर से देखिए, ध्यान से देखिए, आंखें खोल के देखिए, 5 कॉमन है, तो मैंने 5 रिड्यूस करके इक्वेशन को रिड्यूस कर दिया, फिर थोड़ा सा लिपस्टिक बिंदी लगा के उसको सेट कर दिया। अब फिर से मैं चुपचाप क्या कर रहा हूँ, वही I3 की जो वैल्यू है वो यहाँ पुट कर रहा हूँ, 4I1 + 4I2। बेटा को डाउट है? नो सर, नो। दूसरी इक्वेशन मेरे पास ये बन गई। अब ये जो एक इक्वेशन, दो इक्वेशन वो यहाँ पर लिखी हुई है, बेटा दिख रहा है? यस। अब मैंने एक स्टेप मिस किया है, आप करना चाहें आप कर सकते हैं। मैंने बेसिकली जो पहली इक्वेशन है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड पे, और फिर सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास ये आ गया I2 = 4/215। बेटा को डाउट? नो सर। ये मेरी आ गई I2 की वैल्यू। ये I2 की वैल्यू ही सॉल्व कर सकते हैं आपके पास I1 की वैल्यू भी आ जाएगी और फिर आपके पास I3 की वैल्यू भी आ जाएगी। बेटा को डाउट? नहीं सर, समझा। मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ एक बार जरा ध्यान से सुनिए। इस क्वेश्चन में आपको ये डायरेक्शन दी हुई है, अगर ये डायरेक्शन ना दी होती, फॉर एग्जांपल इफ दे हैड गिवन यू अ सर्किट लाइक दिस, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक काम करते हैं, इसी क्वेश्चन को रेहान आप दोबारा कीजिए, ऐसे कीजिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ वैसे कीजिए। अब जो भी डायरेक्शंस हैं या जो भी करंट वगैरह है वो आप एज्यूम कीजिए कि आप किस डायरेक्शन में चाहते हैं। मेरी बात समझ आ रही है आपको? जी सर। आप सर्किट वैसे ही बनाइए, जैसे सर्किट है वैसे ही बनाइए, बट अब जो डायरेक्शन है वो अपने हिसाब से एज पर योर चॉइस हैव एनी करंट एंड एनी डायरेक्शन दैट यू वांट। अगर आप उसको सॉल्व करेंगे तो भी आंसर आपका घूम करके यही आएगा। बेटा को डाउट है? नहीं सर। ये एज अ होमवर्क कर लेना। मेरी बात समझ आई? जैसे इसने ये जो करंट दिया हुआ है ना, वो लेट अस फॉरगेट अबाउट इट, हम कहते हैं कि ये नहीं है। अब आपको जिस डायरेक्शन में अच्छा लगता है, जिस डायरेक्शन में अच्छा लगता है, आप उस डायरेक्शन में करंट को एरो लगाइए और ट्राई टू डू इट एज अ होमवर्क, जिसमें कि यू विल फाइंड कि फाइनली घूम फिर के आपका जो आंसर है वो यही आता है। राजीव ठीक कह रहा हूँ, गलत? जी।